हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुज यादव और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग विद अनुज। ये यूट्यूब पर मेरी पहली वीडियो है लर्निंग के ऊपर। और बेसिकली अब पहले अपन बात कर लेते हैं जब पहली वीडियो है तो सबसे पहले तो मेरा नाम अनुज यादव है और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग मी। अभी मैंने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, क्योंकि अभी वैसे मैं टीचिंग करता हूँ, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। बात करें सबसे पहले ग्रामर के ऊपर, तो सबसे पहले ग्रामर के लिए देखो, जैसे खासकर 10th और 12th के लिए रहेगा। 10th और 12th के लिए सबसे पहले देखो बेसिकली क्वेश्चन आंसर तो ईज़िली याद कर लेते हैं, लेकिन मेन चीज़ रहती है ग्रामर। तो अपने पास अभी कितने मंथ बचे हैं? आपका अक्टूबर निकल चुका है, बचा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इस बार फरवरी में एग्ज़ाम सुना है, तो इन 3 मंथ लेके चलते हैं। 3 मंथ में आपकी ग्रामर कराने की जिम्मेदारी मेरी। ग्रामर को करने से पहले सबसे पहले आपको आने चाहिए टेंस। पूरे 12 टेंस आपको बेसिकली तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि डूअर्स डायरेक्टेड और फिलिंग द ब्लैंक्स और नॉर्मली ग्रामर के लिए टेंस आना कंपलसरी है। आप नरेशन ले लो तो आपको टेंस आने चाहिए। किसी भी मॉडल्स को ले लो या किसी भी जैसे यूज़ करने के लिए आते हैं, इफ अनलेस हुआ, एंड हुआ, तो इन सब के लिए आपको टेंस आना चाहिए, उनकी ट्रांसलेशन आनी चाहिए। दूसरी चीज़ बात करूं तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा मेरा टेंस ही, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, टेंस आने चाहिए। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, चलो बात करते हैं टेंस पर। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले टेंस का मतलब जान लेते हैं। टेंस का मतलब होता है काल या समय। ये डिफाइन करता है टाइम को, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट बताता है जो भी आप वर्तमान समय यानी प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, और पास्ट बताता है जो आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे थे वो आप कर चुके थे, है ना, या बीत गया वो समय, ठीक है। फिर फ्यूचर बताता है जो आप फ्यूचर में आने वाले समय में करेंगे। ओके, क्लियर है इतना? बेसिकली 3 टाइप के टेंस होते हैं, लेकिन हम एक के कितने टेंस पढ़ेंगे? 4। एक टेंस के कितने भाग पढ़ेंगे यानी पार्ट पढ़ेंगे? 4। सबसे पहले इंडेफिनिट रहता है, फिर कंटिन्यू रहता है, फिर परफेक्ट रहता है और फिर परफेक्ट कंटिन्यू रहता है। इंडेफिनिट पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यू, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ऐसे जब हमारा प्रेजेंट खत्म हो जाएगा फिर हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। क्लियर इतना? फिर जैसे हमारा पास्ट खत्म हो जाएगा तो हम फ्यूचर पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। क्लियर इतना? तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या रहेगी? टेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये उसकी क्या रहेगी? पहचान रहेगी। पहचान से मेरा मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वो चीज़ या वो स्थिति को बताता है जो आप प्रेजेंट टाइम में करते हो। जैसे आप पानी पीते हो, आप गाना गाते हो, आप पढ़ाते हो, मैं पढ़ाता हूँ, आप यूट्यूब चलाते हो, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में आप कोई भी काम सिर्फ करते हैं, ठीक है। ये कौन बताएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कौन सा टेंस पढ़ेंगे हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या रहता है कि कोई भी काम आप सिर्फ करते हो। क्या बताता है प्रेजेंट इंडेफिनिट? यानी प्रेजेंट में कोई भी काम आप सिर्फ क्या करते हो? करते हो। देखो सबसे पहले पहचान रहेगी इसकी हिंदी सेंटेंस जैसे आप बनाओगे तो उसमें आपकी पहचान क्या रहेगी? ता है, ती है, ते है, यानी कोई भी काम आप करते हो या करती हो, लड़की की बात हो या लड़के की बात हो, ठीक है।
टेंस को अगर समझना है और पढ़ना है, इसके लिए सबसे पहले आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, रूल्स याद करने पड़ेंगे, तभी आप टेंस की पहचान कर पाओगे और टेंस बना पाओगे, उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट कर पाओगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले रहेगा सिंपल। सिंपल का मतलब होता है साधारण वाक्य। फिर पढ़ेंगे नेगेटिव यानी नकारात्मक, और इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक और प्लस नेगेटिव यानी नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों साथ। ठीक है, देखो 12 टेंस हैं। 12 टेंस में एक रूल्स फॉलो होता है जिसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। वर्ब चेंज हो जाए करेगी, यानी वर्ब तो सेम रहेगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। ओके, क्लियर? ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट आपके दो टाइप के होते हैं, यानी दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं आपके ही, सी, इट और नाम, यानी किसी का भी नेम या नाम। ठीक है, ही मतलब होता है वह, सी मतलब भी होता है वह, लेकिन सी यूज़ करते हैं लड़की के लिए, जैसे वह खाना पकाती है, सी कुक्स फूड। ओके, इट मतलब है होता है, यानी किसी भी चीज़ की संभावना हो, क्या हो, किसी भी चीज़ की क्या हो, संभावना हो। ठीक है, और नाम मतलब किसी का भी नाम। ये आपके क्या कहलाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट आपके क्या कहलाते हैं? आई, वी, यू और दे, ये आपके क्या कहलाएंगे? प्लूरल सब्जेक्ट। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, और दे मतलब दे। क्लियर? ओके, सबसे पहले पहला रूल्स देखें हम सिंपल यानी साधारण वाक्य। सिंपल का मतलब होता है सिंपली आप कोई भी काम सिर्फ करते हो, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तुम पढ़ते हो, तुम यूट्यूब चलाते हो और तुम खाना खाते हो। सिंपल। ठीक है, जैसे सिंपल का रूल्स क्या रहेगा? सब्जेक्ट सबसे पहले आएंगे तुम्हारे, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या रहेंगी? एस और ईएस रहेंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब देखना क्या है कि एस और ईएस कब लगाना है, कैसे लगाना है। ठीक है, एस और ईएस को हम वर्ब में लगाते हैं। एस और ईएस को हम कहाँ लगाते हैं? वर्ब में लगाते हैं। जैसे वर्ब आपकी क्या रहती है? ईट, ठीक है, और कुक, रन, ये आपकी क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है। इन वर्ब में एस और ईएस लगाना है, कब और कैसे लगाना है मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो फोकस आपको टेंस पे रखना पड़ेगा, तभी आपको टेंस समझ में आएंगे, उनके रूल्स याद करने पड़ेंगे, तब आप टेंस को बना पाओगे और किसी टेंस को दूसरे टेंस में चेंज कर पाओगे। खासकर 11th और 12th टेंस के रूल्स आना जरूरी है, तभी आप डूएस डायरेक्टेड, यानी डूएस डायरेक्टेड में क्या पूछ लेता है कि प्रेजेंट कंटिन्यू या प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कंटिन्यू या फ्यूचर में चेंज करिए। तो आपको रूल्स याद होंगे, तब आप किसी टेंस को किसी दूसरे टेंस में चेंज कर पाओगे। क्लियर? ओके, समझ में नहीं कमेंट करके आप बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि आगे कौन सा टॉपिक लेके आऊँ, या सबसे पहले टेंस ख़त्म करें या डायरेक्ट कुछ और पढ़ें, है ना? आप बता सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला एस और एस कब लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में आप क्या लगाओगे? एस लगाओगे। सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब के साथ क्या लगाओगे? एस लगाओगे, और प्लूरल सब्जेक्ट में ई एस लगाओगे वर्ब में। ठीक है, क्लियर है इतना? लास्ट में एक्स, सी एच, डबल एस, एस एच और ओ मिल जाए तो उन वर्ब के साथ आप क्या लगाओगे? ई एस लगाओगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अगर वर्ब के लास्ट में ये 5 वर्ड किसी भी वर्ब में मिलते हैं, तो आप क्या लगाओगे? ई एस लगाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल गो, तो क्या मिला? ओ, तो ई एस लगा दो, क्या हो जाएगा? गोश। ठीक है, क्लास, तो क्लासेस हो जाएगा। कि ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी देख लेते हैं, फिर उनके एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, और हर यानी 12 टेंस के हम एक टेंस में 4 रूल पढ़ने वाले हैं। एक टेंस के कितने रूल पढ़ने वाले हैं? 4 रूल। ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका पहला टेंस है, तो आपकी इसके रूल कितने हैं? 4 रूल हैं। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव।
इंट्रोगेटिव सिंपल आपने पढ़ लिया, बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एस और एस थे, तो इसमें क्या आ जाएगा, डू और डज हो जाएगा। मैंने बोला था कि हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहेंगी, किसी की सेम रहेंगी, किसी में चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो अब क्या मिल गया आपको, डू और डज मिला। डू और डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ब, ठीक है, सेम रहेगा। देखो अब सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए थे क्या होते हैं। अब डू और डज को कब और कैसे लगाना है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप लगाओगे डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाओगे डू, क्लियर, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। अब एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है यार, सर ने हमें ऑब्जेक्ट तो बताया ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो वर्ब का मतलब होता है काम या क्रिया, जिस पर आप काम कर रहे हो या जो काम चल रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर आप काम कर रहे हो वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं बोर्ड पर पढ़ाता हूं, तो बोर्ड आपका रहेगा ऑब्जेक्ट और पढ़ाना क्या रहेगा, टीच, यानी क्रिया या काम किस पर हो रहा है, बोर्ड पर, ये आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब मैंने बोला मैं बोर्ड पर पढ़ाता हूं, तो पर, तो पर के लिए क्या लगाओगे आप, एट लगाओगे, तो वो आपका चला कहलाएगा अदर वर्ड, यानी ऑब्जेक्ट मिलने के बाद लास्ट में क्या आएगा, अदर वर्ड, ठीक है। ये ठीक है, ये समझ में आया। डू कब लगाना है, डस कब लगाना है बता दिया मैंने, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाना है, दैट्स क्लियर, ओके। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव में हम सिर्फ वो बात करते हैं जिससे हमें सामने वाले व्यक्ति से हाँ और ना में जवाब लेना हो, ठीक है। जैसे क्या तुम पढ़ाई करते हो, तो यस और नो, ठीक है। क्या तुम गाना गाते हो, यस और नो, हाँ मैं गा सकता हूँ या गाता हूँ। रीज़न नहीं पूछा कि तुम क्यों गाते हो, कैसे गाते हो, ठीक है, ये नहीं जानना है, हमें सिर्फ इतना जानना है कि तुम गाते हो कि नहीं गाते हो भाई, यस और नो में जवाब दे दो, बात खत्म, टॉपिक खत्म, ओके। तो वो कौन सा कहलाएगा आपका, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होता है, आपके हेल्पिंग वर्ड्स पहले आ जाते हैं, यानी डू और डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना, ठीक है। क्वेश्चन मार्क कंपलसरी रहेगा क्योंकि प्रश्न पूछ हो जाए, ऐसी बात है। डू डज सेम रहेगा, सिंगुलर डज और प्लूरल डू, ओके। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, डू और डज पहले आ जाएंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ड्स पहले आ जाएंगी, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, फिर नॉट, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है ना इसीलिए, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, इतना समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। आगे अब एग्जाम्पल देखते हैं इनके, आप चाहो तो लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ, ओके। चलिए अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ। पहला सिंपल सेंटेंस क्या रहेगा, वह गाना गाता है, तो क्या आएगा, इंग्लिश में सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, वर्ब क्या रहेगी आपकी, गाना, ठीक है, तो सिंग्स, और ऑब्जेक्ट क्या रहेगा आपका, सॉन्ग, ठीक है। आ सॉन्ग क्यों आया, एक क्यों लाया, क्योंकि भाई मान लो आप एक ही बार में सिर्फ एक ही सॉन्ग गा सकते हो, या दो एक साथ थोड़ी निकाल दोगे मुंह से, ठीक है। तो क्या आएगा, ए सॉन्ग, यानी एक गाना, ठीक है। ही सिंग्स आ सॉन्ग, देखो हिंदी सेंटेंस क्या रहेगा, वह गाना गाता है, पहचान क्या रहेगी, ता है, ती है, ठीक है। तो ये तो हिंदी सेंटेंस की पहचान होगी। अब सोचो कि इंग्लिश सेंटेंस मिल जाए आपको लिखा हुआ, और आप उसे कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या दूसरा सेंटेंस है। तो सबसे पहले कैसे पहचान करोगे, वर्ब में एस और ई एस लगा रहेगा, वो आपका सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, डेस्ट क्या रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, क्लियर है। ही सिंग्स आ सॉन्ग, ठीक है, इतना समझ में आया। नेगेटिव की जब बात हम करें तो हिंदी सेंटेंस रहेगा, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो सेंटेंस क्या रहेगा, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब डू नॉट क्यों आया, क्योंकि बी सिंगुलर है, डू नॉट रूल बोलता है कि डू लगा, नॉट नेगेटिव था इसलिए नॉट लगाया, वी डू नॉट प्ले आपकी वर्ब हो गई और फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव, वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्लियर है इतना। इंट्रोगेटिव देखो, क्या राधा खाना पकाती है, क्या राधा खाना पकाती है, आपका हिंदी सेंटेंस है, इंग्लिश में कैसे बनाया आप,
रूल बोलता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले लगाओ, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज लगाया, राधा वर्ब पकाने कुक बोलते हैं और खाने को फूड बोलते हैं, यानी डज राधा कुक फूड और क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। पहचान वही डू डज लगाया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है, क्या वह नहीं नाचती है। आप सिंपली किसी से पूछो कि क्या वह नहीं नाचती है, यस और नो, तो कैसे बनेगा। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले डज सी क्यों लगा, क्योंकि लड़की की बात हो रही थी। नॉट और वर्ब भी क्या है, पी डांस, तो डांस। ठीक है। डज सी नॉट डांस। ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस आपको समझ में आया। ठीक है। इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करिएगा। और मेन चीज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो, यानी अब मेरी ये वीडियो फर्स्ट वीडियो थी कि मैं पढ़ा सकता हूँ कि नहीं सकता हूँ, ये आपको बताना है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे आपके रिस्पॉन्स रहेंगे वैसे ही मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। ठीक है। सेंटेंस के साथ साथ मैं आपको डू एज डायरेक्टेड, यानी 10th और 12th के लिए खासकर क्या तैयारी करवाने वाला हूँ। डू एज डायरेक्टेड जो भी ग्रामर आती है पूरी, टेंस तो साथ लेके ही चलूँगा, साथ में नरेशन, इफ अनलेस की यूज़, टू के यूज़, सो दैट। ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सारे क्लियरली कराने वाला हूँ। ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे।